वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको व्रत से रिलेटेड कुछ और पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको इन पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके दो पॉइंट आज दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट जो है परिव्रत और तथा परिकेंद्र, और दूसरा पॉइंट जो है अंताव्रत तथा अंताकेंद्र। तो परिव्रत तथा परिकेंद्र होता क्या है और अंताव्रत तथा अंताकेंद्र होता क्या है। तो इसमें क्या करना है, तो दिया हुआ है परिव्रत। परिव्रत को इंग्लिश में सर्क्यूम सर्किल एंड परिकेंद्र को सर्क्यूम सेंटर कहते हैं इंग्लिश में। किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इस संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, जिसे प्राप्त ओ से इस जिसे प्राप्त ओ से दर्शाया जाता है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ बी या ओ सी को त्रिज्या लेकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस वृत्त को त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त कहते हैं। अब बात आती है, कोई भी ट्राइंगल मान लेते हैं। ट्राइंगल दिया हुआ, पहला फिगर ये दिया हुआ, दूसरा फिगर ये दिया हुआ है। तो पहले पॉइंट का फिगर ये है और सेकंड दूसरे वाले पॉइंट का फिगर ये है। तो जिसको आपने क्या किया, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया है, और इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, परिवृत्त और परिकेंद्र कैसे निकलता है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, उस त्रिभुज की केवल दो भुजाओं का समद्विभाजक कर दीजिए। कहने का मतलब है, इसको समद्विभाजक कर दिया, इस ए बी का समद्विभाजक कर दिया, और इसी तरह से ए सी का समद्विभाजक कर दिया। ए सी का समद्विभाजक कर दिया, और इन इन समद्विभाजक का जो भी यहाँ पे, इसको इन दोनों समद्विभाजक को जो मिलाएंगे, जहाँ पे इनका कटान बिंदु होगा, यानी कि इन दोनों का, इस दोनों लाइन का इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा, उसे हम ओ से दर्शाते हैं। और इस बिंदु ओ को केंद्र मानकर मानकर आपको ओ ए या ओ बी या ओ सी, ओ ए या ओ बी या ओ सी की त्रिज्या मानकर केवल इससे एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो इससे तीन जब तीनों शीर्ष सर्किल पर टच कर रहा हो, तो टच करते एक ही त्रिज्या लेकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस वृत्त को हम त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त कहते हैं। और परिकेंद्र क्या होता है, जब इन किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजक बिंदु का जहाँ पे कटान बिंदु होता है, उस कटान बिंदु को ओ मानकर ओ ए और ओ बी और ओ सी त्रिज्या लेते हैं, तो वही इसका कटान बिंदु जो होता है, वही उसका परिकेंद्र होता है। तो कहने का मतलब ये है, पॉइंट ये कह रहा है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, तो इस संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। और जिसे प्राप्त ओ से दर्शाया जाता है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ ए ओ बी या ओ सी त्रिज्या लेकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस वृत्त को त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त कहते हैं। तो इस तरीके से परिवृत्त निकाला जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, अंताव्रत तथा अंताकेंद्र क्या होता है। अंताव्रत को इंग्लिश में इन सर्किल कहते हैं, और अंताकेंद्र को इन सेंटर के नाम से जानते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। इस संगमन बिंदु को अंताकेंद्र कहते हैं। अतः केंद्र को प्रायः आई से दर्शाया जाता है। बिंदु आई से त्रिभुज की किसी भुजा पर डाला गया जो लंब जो है, आईपी की त्रिज्या लेकर तथा आई को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर स्पर्श करता है, तो इस वृत्त को त्रिभुज ए बी सी का अंतःवृत्त होता है। ये जो प्राप्त है, यहाँ पे प्रायः है, जिसे प्रायः ओ से दर्शाया जाता है, प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पे अंतःवृत्त की बात हो रही है। मान लेते कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी,
तो अंतःवृत्त कैसे निकलता है, अंतःवृत्त कैसे निकलता है, तो करना क्या है, कोई भी ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल के कोई दो कोणों का समद्विभाजक कर देते हैं। एंगल बी का समद्विभाजक कर देते हैं और एंगल सी का समद्विभाजक कर देते हैं। समद्विभाजक करने से ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे जहाँ पे कट रहे हैं उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आई को आई से रिप्रेजेंट कर रहा है, बिंदु आई से त्रिभुज की किसी भुजा पर डाला गया लंब, यानी कि किसी भी भुजा, मतलब आई से जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है इन दोनों का, यानी कि एंगल बी और एंगल सी का जो समद्विभाजक जो लाइन है, समद्विभाजक जो कोण का जो समद्विभाजक लाइन जा रही है उसे आई मानकर त्रिभुज की किसी भुजा पर डाला गया लंब, मान लेते हैं ए बी पर डालो, या ए बी पर लंब डालिए, या ए सी पर लंब डालिए, या बी सी पर लंब डालिए। तो लंब डाला गया तो यहाँ पे डालने पे यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, क्योंकि लाइन से टच होना चाहिए और यही इसकी त्रिज्या होगी, यही इसकी त्रिज्या होगी पी। तो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे कट किया, यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे कट किया। तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसका ये समद्विभाजक लाइन बन गई। और यही जो है इसी आई पी की डिस्टेंस लेकर त्रिभुज आईपी की डिस्टेंस आईपी को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या लेकर आई को केंद्र मान के खींचा गया वृत्त जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, जिससे हम इस त्रिभुज का ए बी सी का अंतःवृत्त होगा। तो बस परिवृत्त और अंतःवृत्त कैसे निकलता है, बस इससे ये इन दो पॉइंट के माध्यम से आपको बताया गया है। तो जब भी आपको परिवृत्त से रिलेटेड या अंतःवृत्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको इन पॉइंट के बारे में पता है तो आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए परिवृत्त कैसे निकलता है, परिकेंद्र अंतःवृत्त कैसे निकलता है, और परिकेंद्र क्या होता है, जहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर समद्विभाजक किन्हीं त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं को समद्विभाजक करने से जहाँ पे इनका कटान बिंदु होता है वही उसका परिकेंद्र होता है। अंतःवृत्त में त्रिभुज की किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक करके, जो कोणों का समद्विभाजक करने वाली जो लाइन होती है जहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है, वही आपका अंतः केंद्र कहलाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।